अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये आ जाता है। हमने क्या करना है, ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो क्या कर रही है, जो इन दो मैट्रिक्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। जो इन दो मैट्रिक्स को हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है, जो क्या कर रहे हैं, जो इन दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इन दो मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखें क्वेश्चन क्या है, हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज भी क्या है, सेम है। तो अब उसने क्वेश्चन में एक चीज़ जो बता दी है, उसने कह दिया है कि ये ए, बी, सी, डी की वैल्यूज फाइंड करें, और वो क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो देखें ए प्लस सी इज इक्वल ए प्लस टू बी और सी माइनस वन 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0 माइनस सेवन 3 और 2d। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो हम देख रहे हैं कि उनका आर्डर क्या है, इक्वल है। आर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी 2/2 का और यहाँ पे भी क्या है, 2/2 का। अब अगर आर्डर उनका सेम है तो ये इक्वलिटी का जब साइन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल है। तो आर्डर भी सेम है। अगर आर्डर सेम है तो उनका, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो एंटीज है वो भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। वो एंटीज भी क्या होंगी, सेम। तो आप देखिए बेसिकली क्या होगा, ये ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के, और ए प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या होगा, -7 के, और सी -1 इज इक्वल टू 3, और 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d के। ये फोर वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों उनके अंदर आर्डर भी सेम होता है और उनके अंदर कोरस्पॉन्डिंग है एंटीज भी क्या होंगी, सेम। तब एंटीज भी सेम है, ऑर्डर भी सेम है। हमने क्या करना है, हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए मैंने इक्वेशंस बना ली। मैंने क्या किया, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको इक्वल 0 के रख दिया, और मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। और उसके बाद क्या आ गया, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, ये इस -7 के इक्वल है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। और सी -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, ये इक्वेशन नंबर आ गई 3। और 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्यों किया, अक्सर कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनका आर्डर हमें पता है कि सेम होता है। अब यहाँ पे आर्डर सेम है तो उनके अंदर एंट्रीज भी क्या होंगी, सेम। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि जो पहले वाली वैल्यू होगी पहले की इक्वल, दूसरे वाली दूसरे की इक्वल, तीसरे वाली तीसरे की इक्वल, और चौथे वाली चौथे की इक्वल होंगी, क्योंकि हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए जी, अगर ये हो गया, इक्वेशन हमने बना लिया, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ को। तो देखिए अगर मेरे पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो क्या मैं यहाँ से ए की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ? नहीं, मैं ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है यहाँ पे उस इक्वेशन को ले लूँगा और कांस्टेंट वाली वैल्यू को एक साइड पर करके वेरिएबल वाली वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सी वाली तीसरी इक्वेशन मैंने ले ली, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर। तो c-1 इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 3 लिखूंगा, फिर लिखूंगा कि c-1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 3। अब ये माइनस का 1 हमें पता है, एक चीज़ अगर एक साइड पे माइनस की है दूसरी साइड पे जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। 3 + 1 क्या आ जाएगा मेरे पास, 4। सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास है, 4। अब देखिए अगर पहली इक्वेशन में ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0। सी की वैल्यू अगर हमें फाइंड होगी है तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा सी की जगह पे। इक्वेशन 1 लूंगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या है, 0 के, और सी की वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है, सी इज इक्वल टू 4। सी की जगह पे 4 लगा दूंगा, ए प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। ए की वैल्यू क्या आ गई, -4। अब ए, सी और ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, हमने क्या करनी है, बी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें अब मैं इक्वेशन नंबर ले लूंगा 2, वहाँ पे भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो दो वेरिएबल में से अगर एक की वैल्यू फाइंड है तो दूसरा हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7,
अब ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, -4, तो ये वाला -4 ए की जगह पे पुट कर देंगे, -4 + 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -7। अब देखें वेरी वेरिएबल वाला एक साइड पे कर ले और कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पे कर ले। अब ये -7 है, ये -4 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या आ जाएगा, +4। -7 + 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3 ओवर क्या आ जाएगा, 2। अब देखें सी ए और बी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 ले लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2d। वही, अब हमारे पास वेरिएबल एक ही है लेकिन दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल को एक साइड पे कर लूँगा और कांस्टेंट वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे। 4d वैसे लिख दिया। अब ये प्लस का है 2d, इस साइड पे क्या आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 4d - 2d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2d, और ये क्या आ गया, इज इक्वल टू 6। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2, और 2 1 2 2 3 का क्या आ गया, 6। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था, 1.1 एक्सरसाइज का 9th में एक्सरसाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ जाता है कि ए बी सी और डी की वैल्यू से फाइंड करें। तो उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।